हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस इस तरीके से हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे हेल्प करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज, तो हमें क्या बताना है? हमें पिच बताना है स्क्रू गेज की। तो देखिए, स्क्रू गेज के बारे में बात हो रही है। इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 mm। ठीक है, 0.01 mm उसका क्या है? लीस्ट काउंट गिवन है। ठीक है, फिर उस पे जो डिविजन्स दिया उन्होंने दे दिया 50। हमें बताना है अब पिच कितना होगा। तो देखिए, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हम लोग का कि जो पिच है उसको डिवाइड कर दिया जाए नंबर ऑफ डिवीजन से। क्लियर? तो लीस्ट काउंट इनटू अगर हम लोग n कर दें तो हमारा पिच निकल कर आ जाएगा। हाँ है ना? तो लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01 mm इंटू 50। तो पिच कितना बन जाएगा हमारा? यहां से ये बन गया 0.5 mm। ठीक है, ये बन गया पिच। क्लियर? या फिर इसको लिखना चाहे तो 0.5 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे अब क्या कह रहा है? टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर्स माइनस 0.0099 m। ठीक है, तो देखिए, माइनस या प्लस करने पे हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इस पे हम बात करें। जैसे 9.99 है, इस पे हम इतना माइनस करना है, तो माइनस करिए। इस पे अगर आप माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये यहां पर हमारा बन जाएगा इतना। तो 9.99 इसको माइनस किए बन गया 9.9801 मीटर्स, इतना बन गया। अब जब हम लोग प्लस या माइनस करते हैं तो इसमें यह आता है कि इन दो नंबर्स में जिनको भी आपस में माइनस किया गया है, जिनको भी ऐड किया गया है, इसमें से जिसमें जो सबसे छोटे हमारे मतलब होते हैं उनको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के बाद इस पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 हैं। डेसिमल के बाद इन दो नंबर्स में से जिसपे से सबसे छोटे मतलब सबसे कम नंबर्स होते हैं उनको हम लोग लेते हैं। तो यहां पर कितने हैं? यहां पर 2 हैं। तो हम लोग इन्हीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करेंगे अपने फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी मतलब डेसिमल के बाद के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा 9.98 मीटर्स लिखा जाएगा, क्योंकि इस पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आफ्टर डेसिमल। ये ध्यान दीजिएगा, आफ्टर डेसिमल शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, वरना जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पर 3 है। क्लियर? आफ्टर डेसिमल की बात हो रही है, यानी कि सिंपल आप ये समझिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला अगर हम टर्म हटा दें तो ये है कि ये 2 नंबर्स हैं, इन 2 नंबर्स पे डेसिमल के बाद जिसमें भी कम होते हैं, ठीक है, जिसमें भी डिजिट्स कम होती हैं उनको हम चूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कि उस पे क्या हम लोग के पास है। ठीक है, तो ये 9.98 मीटर्स ये आंसर निकल कर आ रहा है। अगर आप इसका ऑप्शंस में देखें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, मेन स्केल जो है वर्नियर कैलिपर की उस पे है n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। ठीक है, n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर होता है उस पे हमारे पास 2 होता है। एक तो स्केल होता है ऐसे, जिसको कि हम लोग मेन स्केल डिविजन्स कहते हैं। ठीक है, MSD। और एक इस पे ऐसे टच होता है, मतलब एक अरेंजमेंट ऐसे लगा होता है, इस तरीके से बना होता है इस पे। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल। जो भी इस पे डिविजन्स बने होते हैं उसको कहते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला कि जो मेन स्केल है हमारी, ये मेन स्केल कहते हैं इसको, मेन स्केल में n डिविजन्स पर सेंटीमीटर हैं और n डिविजन्स वर्नियर स्केल के n-1 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल से हमारे क्या कर रहे हैं? कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी कि
इसमें जो है वर्नियर स्केल रीडिंग के n रिविजन्स इसके n-1 डिवीजन से कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसके 3 डिवीजन्स थे, तो इस पे सिर्फ 2 डिवीजन्स, इसके 2 डिवीजन और इसके 3 डिवीजन्स एक साथ एक जगह पर मौजूद हैं। ठीक है, तो द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज, तो हमें लीस्ट काउंट बताना है। तो लीस्ट काउंट बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये पता है हमें कि वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू n इज इक्वल टू n-1 इंटू MSD, ये होता है हमारा। ठीक है, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, n जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1 VSD इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई n इंटू MSD, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ पे आई। ये हमारा फॉर्मूला हो गया और इस पे हमें वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमें लीस्ट काउंट बताना है, तो लीस्ट काउंट हमारा हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का डिफरेंस, तो मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन माइनस n-1 डिवाइडेड बाई n मेन स्केल डिवीजन। ये जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये n माइनस n प्लस 1 बन जाएगा और ये 1/n MSD निकल कर आ गया। यानी कि जो लीस्ट काउंट है वो है 1/n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। तो इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर्स पे लिखें तो ये हमारा बन जाएगा लीस्ट काउंट कुछ ऐसा कि 1/n² सेंटीमीटर्स। ठीक है, हमने इसकी जगह पर ये जो 1 हमारा MSD था, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन था 1 MSD, इसकी जगह पर पुट कर दिया है 1/n सेंटीमीटर्स को। ठीक है, तो यहां से हमारा ये निकल कर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. The main scale reading is 5 mm and 0 of circular scale division coincides with 25 divisions above the reference level. If a screw gauge has a zero error of minus 0.004 centimeter, the correct diameter of the ball is. तो एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया, मेजर किया डायमीटर एक स्मॉल स्टील बॉल को बाय यूजिंग हेल्प ऑफ स्क्रू गेज, जिसका की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर, और इसकी मेन स्केल रीडिंग जो है जिसको कि हम लोग MSR कहते हैं वो है कितनी 5 mm एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इस पे 0 एरर भी मौजूद है, इस पे 0 एरर भी मौजूद है। ठीक है, और इस पे क्या दिया हुआ है कि जो 0 है सर्कुलर स्केल डिवीजन का वो कोइंसाइड कर रहा है 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। यानी कि जब एक्चुअल में उसको 0 होना चाहिए था वो 25 आगे है, यानी कि हमें क्या करना होगा, इस पे इसको फाइनली जाकर घटाना होगा। तो ये इसको हम लोग सीधे 0 एरर को 25 लिख लेंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इफ स्क्रू गेज हैज अ 0 एरर ऑफ 0.004 सेंटीमीटर, ठीक है, द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, सॉरी 0 एरर यहां पर हमारा हो जाएगा 0.004 सेंटीमीटर। तो करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल हमें बताना है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है वो है इतना, मेन स्केल रीडिंग के अकॉर्डिंग ये हमारा 5 mm से 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग ये इतना हो जाएगा, और इसका जो 0 एरर था हमारे पास वो फाइनल जो रीडिंग हमारी बनती है वो यही बनती है MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, जो लीस्ट काउंट है उसको पुट करेंगे, MSR जो रीडिंग है वो पुट करेंगे, वर्नियर स्केल जो रीडिंग है उसको पुट करेंगे, और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो 0 एरर है उसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 प्लस 25 इंटू 0.001 माइनस ब्रैकेट में माइनस 0.004, और फिर यहाँ पर ये आ गया, ये इतना आ गया और इससे ये आ गया, बस इनको फिर ऐड करते हुए हमारा बन जाएगा। तो दस द डायमीटर ऑफ द बॉल इज 0.529 सेंटीमीटर, 0.529 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर 1 and 4 रिस्पेक्टिवली। क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड, P इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर CD। ठीक है, तो हमें बताना है एरर इन P कितना होगा। ठीक है,
तो देखिए इसके लिए क्या हुआ था कि P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी डी, ये था। ठीक है, तो किसी एक्सपेरिमेंट पे चार क्वांटिटीज हैं जिससे कि एक क्वांटिटी मिलकर बन रही है P। तो याद करिए इसके लिए हमने क्या देखा था कि कैसे इसको करना है। ठीक है, इसको करने के लिए अगर हमें परसेंटेज एरर बताना होता है तो सबसे पहले निकालते हैं रिलेटिव एरर, जो कि निकल कर आता है। जैसे ए के बारे में निकालना है तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस यहां पर 2 डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 इंटू डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी प्लस 1 इंटू डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी। ये हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, रिलेटिव एरर, ये निकल कर आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग परसेंटेज एरर निकालना है अगर हमें तो वैसे परसेंटेज एरर नहीं निकालना हमें, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरर इन पी निकालना है। ठीक है, पी निकालना है यानी कि डेल्टा पी फाइंड करना है। तो अगर यहाँ से पी हटा दें इधर और उसको उस तरफ ले जाएं पी को, तो ये पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा पी। क्लियर? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो आइए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, ये बन जाएगा हमारा ऐसा। और फिर जब इसको हम इस पे वैल्यूज पुट करेंगे तो 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ठीक है, ऐसा हम लोग ने क्यों किया, क्योंकि जो हम लोग को दिया हुआ है इस देखिए क्वेश्चन पर इस जगह पे ये हमें परसेंटेज एरर दिए हुए हैं। ठीक है, इनको मेजर करा जा रहा है परसेंटेज एरर पे। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या किया गया, यहां पर यही चीज अप्लाई करी गई कि इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म पे ही लिख लिया गया। तो अब यहां से इसको हम लोग चूज कर लेंगे, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। इसका हमें परसेंटेज एरर 1 दिया हुआ था, इसमें इसका परसेंटेज एरर 2 और इसका परसेंटेज एरर 3 और इसका परसेंटेज एरर 4। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हो गया। तो ये बन गया हमारा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 14। ठीक है, तो परसेंटेज एरर हमारा दिया हुआ था और उसकी हेल्प से हम लोग ने एरर इन पी फाइंड कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चोजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यानी कि मान लीजिए कि जैसे हमारी 7 बेस यूनिट्स होती हैं और उसी पे हमारी जो डायमेंशंस हैं वो बेस्ड है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो फोर्स है उसको मान लें कि वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक फंडामेंटल क्वांटिटी और टी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो ये है ये डायमेंशन है, ये भी एक डायमेंशन है और ये भी एक डायमेंशन है। तो फिर क्या होगा, तो देखिए हमें एनर्जी की डायमेंशन जो है वो बतानी है। तो एनर्जी को अगर याद करिए तो एनर्जी क्या होता है हमारा, एनर्जी होती है जूल। जूल यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। 1 जूल की अगर हम बात करें तो 1 जूल जो होता है वो होता है फोर्स यानी कि न्यूटन इंटू 1 मीटर, यही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो न्यूटन है वो फोर्स डायरेक्ट उसकी एक यूनिट बन जाएगी। ठीक है, और ये मीटर जो है वो लेंथ। अब लेंथ को हम लोग एक्सेलरेशन और टाइम के उस पर लिख लेंगे। तो एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, हम लोग जानते हैं वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर को लिखा जा सकता है ए सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू मीटर, यानी कि एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर वो हो जाएगा मीटर। यानी कि जो मीटर के लिए डायमेंशन बन जाएगी वो बन जाएगी डेल्टा ये स्क्वायर, और यहां पर फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के साथ। ठीक है, सॉरी यहां पर ये सिंगल था ये, तो ये इसका डायमेंशन और ये टाइम स्क्वायर के साथ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा किसका, ये जो लेंथ है मीटर, इसकी डायमेंशन बन जाएगी। क्लियर? बस न्यूटन की जगह पर आ जाएगा फोर्स और ये जो है इसकी जगह पर आ जाएगा ए, यानी यहां पर ये सिंपली ऐसे लिख देंगे ये और टी स्क्वायर। ठीक है, 1 जूल। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जो स्ट्रेस होता है वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की होती है ML_T-2 और एरिया की हो जाती है L स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगी L⁻⁻1 T-2।
ठीक है, ये कैसे हुआ, क्योंकि ये इस पे पावर देखो एल स्क्वायर लगी हुई है, और जब ऊपर जाके इस पे मिलेगा तो हो जाएगा एल और इंटू एल टू द पावर -2, वो मिलकर बन जाएगा एम एल -1 टी टू द पावर -2। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी दिस, ठीक है, इज, हमें बताना है कि क्या होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ लेंथ दैट कैन फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी और दिस, इसका यूज करके अगर हमें एक फिजिकल क्वांटिटी बनाना हो जिसका कि डायमेंशन किसके बराबर हो, लेंथ का, तो कैसे बनेगा, कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और जो जी होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जी स्क्वायर, ये होता है जी का यूनिट अगर बात करी जाए। ठीक है, तो इसकी भी यूनिट अगर हम लोग लिख देते हैं तो, और फिर उसके बाद ये है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0, तो इसकी जो यूनिट होती है ये क्या है, यहाँ पर ये क्या निकल कर आया, चार्ज स्क्वायर, मतलब 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी जो डायमेंशन है वो बन जाएगी। ठीक है, इसकी कैसे बनी देखिए, हमारा कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या लिखा हुआ है ई स्क्वायर, यानी कि ये दो चार्जेस सेम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये ई स्क्वायर बन गया। अब ये जो आर स्क्वायर है ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, यानी कि एफ आर स्क्वायर, यानी कि इसका जो बनेगा वो हो जाएगा ई स्क्वायर 4πε0, और यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूटन के टर्म्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर ये बन गया इसका फॉर्म, इसकी यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट बन गई। क्लियर। तो हमारे पास एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये, और एक यूनिट ये हो गई। अब इसकी हेल्प से हमें लेंथ बनाना है, यानी कि मीटर बनाना है, तो बाकी चीजें कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब कैंसिल आउट कैसे होंगी, इसमें हम इसको कैसे बनाएं। क्लियर। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे हमें कुछ चीजों को एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा जिससे क्या हो कि चीजें कैंसिल आउट हो। ठीक है, तो देखिए जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उसके साथ यहां पर हमें चीज क्या दी हुई है, केजी। ठीक है, न्यूटन, ये केजी मीटर स्क्वायर, और साथ में हमारे पास एक और है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो लेट सपोज आपने क्या किया, यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे लिख दिया, तो अब क्या होगा यहाँ पर कि ये तो मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड, तो यहां से ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बट मीटर पर सेकंड और इधर केजी स्क्वायर ये फिर हमारा सही से नहीं बन रहा है, हमें तो लेंथ चाहिए, यानी कि सेकंड्स वगैरह सब कट जाए। तो इसके लिए अब क्या किया जा सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अप्रोच लेके चलेंगे। देखिए, पहले तो हम लोग ने इसका डायमेंशन निकाल लिया, ये हो गया ml3t-2, ये देखिए डायमेंशन निकल कर आ गया। क्योंकि अगर हम लोग यूनिट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इस पर प्रॉब्लम होगी हमें। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो जो यूनिट्स है हमारी, वो बेसिक किसी यूनिट्स के फॉर्म पे नहीं लिखी हुई है, वो खुद डिराइव्ड है। जैसे कि न्यूटन वाला जो हमारा यूनिट है वो ये बना होता है, ठीक है, किससे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन, हाँ है ना। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं डायमेंशन के फॉर्म में, तो हमने इसको डायमेंशन के फॉर्म पे लिखा, इसको डायमेंशन, इसकी मतलब डायमेंशन निकाली जी की, और इसी तरीके से फिर हम डायमेंशन निकाल लेंगे सी स्क्वायर की। जब ऐसे निकल कर आए, अब यहां से हम आसानी से ऑप्शन वाइज चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इस वाले ऑप्शन पे हमें एल मिल जाएगा, और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर व्हाइल t इज द टाइम इन सेकंड, देन द यूनिट ऑफ b इज, b की यूनिट क्या होगी। तो क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारी डिस्टेंस है इसको किलोमीटर्स पे मेजर किया जा रहा है, और जबकि टाइम को सेकंड्स पे, तो यूनिट b की यूनिट क्या होगी। तो देखिए सिंपली, ये अगर हमारा x है, और x क्या है हमारा, मीटर्स है, x क्या है
सॉरी, यहाँ पर हमें मेजर किस पे करना है, किलोमीटर्स पे। तो x जो है हमारा वो किलोमीटर है, और हम जानते हैं कि किलोमीटर हमेशा किलोमीटर के बराबर होगा, यानी कि ये जो क्वांटिटी होगी ये अपने आप में पूरी किलोमीटर होगी। इसी तरीके से बीटी स्क्वायर जो होगा टोटल वो क्या होगा, किलोमीटर ही होगा। तो अगर बीटी स्क्वायर की यूनिट की बात करें तो वो किलोमीटर ही है, इसकी जो यूनिट है बीटी स्क्वायर की वो किलोमीटर है। बट टाइम तो सेकंड स्क्वायर है, टाइम की तो सेकंड स्क्वायर है, तो बी की क्या बन जाएगी, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये एक तरीके से हमारा एक्सेलरेशन बन गया, और ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो जब हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो होता है हमारा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये क्या होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी को हम जब सॉल्व करेंगे उससे डायमेंशन निकालेंगे सबकी, तो हमारा काम बन जाएगा। जहां पर ये है ईएमएफ या फिर वोल्टेज, और ये है करंट, और ये है डी आई बाई डी टी, चेंज इन करंट। ठीक है, रेट करंट के चेंज होने का। तो यहां से हमारा बन जाएगा क्या, इस तरीके से देखिए, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी डी टी बाई डी आई। ठीक है, यहां से फिर अब हम क्या करेंगे इसको, जैसे कि ये जो ई है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ये क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज, और डी टी बाई डी टी में ये हो जाएगा, ये टाइम है और ये करंट है, करंट को हम एम्पियर्स पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन के लिए हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, और जो यहां पर चार्ज है उसका हो गया एटी, टाइम का हो गया टी, और करंट का हो गया एम्पियर। तो यहां से जो होगा वो हमारा ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए टू द पावर माइनस टू। ठीक है, तो इससे जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।